मेरा नाम नीत कौर है जी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं फतेहाबाद से। क्या दिक्कत थी आपको? सर मेरे को ना नेक में बहुत ज़्यादा पेन था। बिल्कुल एक जगह वो हो गए थे कि मतलब काफ़ी दिक्कत होती थी, इधर उधर देखना हर एक चीज़। हफ्ते से मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। और अभी भी सर ने किया तो बहुत अच्छा लगता है जब करवा के। ये जो तकलीफ थी ये कितने दिन से तकलीफ थी आपको? ये सर मेरे को काफ़ी टाइम 1.5 ईयर हो गया। मैं मतलब जैसे फेशियल वगैरह करते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा हद तक। आपका काम क्या रहता है, मतलब काम आपका इस तरह का है जिससे तकलीफ होती हाँ जी, मैं सर सैलून में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे हम फेशियल वगैरह करते हैं थेरेपिस्ट वाला, तो हमारे इस चीज़ पे ज़्यादा शोल्डर पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उसी हिसाब से कुछ नेक में ऐसा हो गया कि सर्वाइकल वगैरह बन गया। बट जब से मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर दीपक छाबड़ा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट। लोग ये तो चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट हो, लेकिन दवाई से बचना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में ना आए, शरीर में ना पहुँचे, इसलिए इस तरीके पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया जाए, इलाज हो। लेकिन दिक्कत उसमें भी एक है, आपको हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में आजकल फिजियोथेरेपिस्ट नज़र आते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है या परेशानी इस बात की होती है भी कहाँ जाएं, जज कैसे करें कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन सा बेटर है। डर ये भी लगता है कि कहीं फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हड्डी तोड़ के वापस तो नहीं भेज देगा। हालांकि ऐसा अमूमन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं इस वक्त हीलिंग हैंड्स में हूँ। आप नाम देख के सोच रहे होंगे भी हीलिंग हैंड्स क्या हाथ से हील हो जाता है? हाँ, हाथ से हील होता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम उनके हाथों से होता है, उनकी नॉलेज से होता है, उनकी जानकारी से होता है। तमाम चीज़ों में बातचीत करेंगे। डॉक्टर दीपक छाबड़ा हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये हीलिंग हैंड्स हाँसी में ही है या और भी कहीं है? नाम बड़ा अच्छा है, मतलब हाथ से हील कर देते हैं। जी जी। तो एक्चुअली हमारी सेवाएं हांसी में लगभग 8-9 महीने हम लोगों को हुए हैं स्टार्ट किए। बट इसके अलावा हमारी जो ब्रांचेज हैं वो हिसार में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है। हिसार जो है वो इसका हेड ऑफिस है। मतलब ये ब्रांड है हीलिंग हैंड्स में? ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने घर में नाम रख लिया भी ठीक है भाई हीलिंग हैंड्स रख देते हैं, तो ये ब्रांड है। मल्टी स्पेशलिटी चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है हीलिंग हैंड्स जो है। जैसे मैं डॉक्टर साहब बता रहा था लोगों को कि हर कोई चाहता है कि भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, बिना दवाई के इलाज हो जाए। ट्रीटमेंट काफ़ी दर्द, बड़े पुराने पुराने दर्द होते हैं, 8-8 10-10 साल से गर्दन में, सर्वाइकल के और के। पर उसमें एक दिक्कत ये आती है डॉक्टर साहब, लोग सोचते हैं कि 1 मिनट में या 1 दिन में आराम आ जाए। ऐसा हो जाता है वैसे क्या? जी, जैसे एक पुरानी कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बीमारी आती घोड़े पे सवार है पर जाती पैदल है ना। तो बट लोगों को लगता है कि एक पुराने से पुराना दर्द हो, चाहे आज की डेट में हम यूट्यूब पे लोग देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कैसे मैं नहीं जानता। बट ये देखने में आ रहा है कि लोगों को लगता है कि कितना ही पुराना दर्द हो, 2 से 3 दिन में हमको आराम आ जाना चाहिए। ऐसा फिजियोथेरेपी से 2 से 3 दिन में आराम आ जाता है वो उन पेशेंट्स में जिनका पेन रिसेंट हो। जैसे आज हमने कुछ किया, झटका आ गया, उसको हम ठीक करते हैं 2 से 3 दिन के, कई बार 1 दिन में भी आराम आ जाता है। मतलब पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, आराम आ भी जाता है, लेकिन पेशेंस भी कई बार रखना पड़ता है। बिल्कुल, डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ता है। जो पुराने दर्द हैं उनको जितना वो टाइम में वो डेवलप हुए हैं तो कुछ समय तो वो लेंगे वापस ठीक होने में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आराम जल्दी आ जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करके जो ताकत जब तक नहीं बढ़ जाती तब तक ऐसा नहीं होगा कि वो वापस नहीं आएगा। अगर हम सोचें कि बस एक झटका लगवाने से हमको आराम आता है पर वो दर्द बार बार वापस आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म आपको नहीं चलेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी करने से आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर साहब ये बता दें, लोगों को ये भी समझ आ जाए भी क्या क्या तकलीफों का इलाज फिजियोथेरेपी में हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि सिर्फ सर्वाइकल या दर्द होते हैं वो ठीक होते हैं। नहीं, सर्वाइकल दर्दों के अलावा किसी भी टाइप के जैसे पेन्स तो हो ही गई, बॉडी में कहीं पे भी किसी भी टाइप का पुराने से पुराना दर्द हो, जो कमर में, टांगों में दर्द जा रहा है, कोई रीलें चल रही हैं, कोई नसों का दर्द है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे मेरे अलावा डॉक्टर रविकांत है वो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है उनका इलाज भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। जैसे पैरालिसिस है या बच्चों में जो अंगों का टेढ़ापन होता है या कोई इंजरी के कारण ब्रेन में, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से पैरालिसिस हो जाता है, इस टाइप के पेशेंट्स के इलाज। और जो थोड़ी बहुत सांस की तकलीफें होती हैं, जो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी करते हैं। तो पहले भी हम ऐसे मल्टी स्पेशलिटी कैंप करते हैं जिसमें सारी स्पेशलिटी के फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, जिसमें कि ऑर्थो हो जाता है, न्यूरो हो जाता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चोटें होती हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो दिक्कतें होती हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी होती है, और छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जिनको कोई मस्तिष्क की ऐसी दिक्कतें हैं। अच्छा, आपने बताया कि हीलिंग हैंड्स ऐसे ही नहीं है, मतलब एक ब्रांड है और काफ़ी बड़ी सिटीज़ में इसकी चेन्स हैं और हैं, तो लोगों के दिमाग में जाहिर सी बात ये भी जाता है कि बहुत महंगा होगा। उसके बारे में बता दें, क्योंकि लोग देखते हैं तो उनको लगता है यार ये इतना बड़ा ब्रांड है तो बहुत जेब कटेगी यहाँ तो। नहीं जी, बिल्कुल। अभी हाँसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी हमने सिर्फ फ्लैट जो कंपनी की तरफ से है 200 रुपीज़ पर सीटिंग हमने रखा है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है अगर हम हिसार या कहीं से भी किसी बड़ी सिटी से अगर प्राइसेस कंपेयर करते हैं। और जिस टाइप की सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो लोग आते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर उन्होंने कहीं और ट्रीटमेंट लिया और जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं कितना डिफरेंस है क्वालिटी में। क्योंकि
आम धारणा है, जैसे आपने बताया कि जगह जगह फिजियोथेरेपी की ऐसी दुकानें सी खुली हुई हैं, तो सही बात है, आजकल प्रोफेशन में ऐसा हो गया है कि बस पेशेंट आया, 2 मशीन लगाई, उसको भेज दिया और लगता है कि हाँ बड़े सस्ते में हो गया। बट सिर्फ मशीनी इलाज से इलाज नहीं होता, जो हम हाथों से करेक्शन करते हैं वो परमानेंट होता है। इसके लिए बहुत साइंटिफिक स्टडीज़, और आज की डेट में भी हम लोग बाहर जा जाके दूर के कंट्रीज़ में जाके लोग नई नई तकनीकें सीख के आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको विश्व स्तरीय इलाज आपके शहर में मिल रहा है और वो भी एक वाजिब कीमत में मिले, तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मशीन से इलाज नहीं होता, मशीन से होता तो लोग अपने घर पे रख लेते। नॉलेज बड़ी ज़रूरी है, तजुर्बा बड़ा ज़रूरी है, और जैसे आपने बताया कि इसमें कितना तजुर्बा है, कितनी स्टडी आपकी काम करती हैं, तो वो इसमें ज़्यादा रहती हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है, पेशेंट जब यहाँ पर आते हैं कितने घंटे की सीटिंग रहती है, या उनकी एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है? जी देखिए, ऐसे टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। पेशेंट की जो रिक्वायर्ड नीड है उसके हिसाब से जितना भी समय लगता है, हम ऐसे घड़ी देख के इलाज नहीं करते हैं। पेशेंट को ठीक होने के लिए जितना ज़रूरी है उतना हम समय देते हैं। वो मतलब वो आधा पौना घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमने घड़ी देखी भी 1 घंटा हो गया भेज दो, ऐसा नहीं है। पेशेंट की जो नीड है, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जिससे हमको रिजल्ट लेके आना है, तो बेस्ट जो पेशेंट के लिए होता है उतना समय हम देते हैं। कुल मिला के बातें बहुत हैं, सवाल बहुत है, लेकिन सभी सवालों का जवाब एक एपिसोड में नहीं आ सकता। आप विजिट करें, यहाँ पे एक नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से ले सकते हैं या फिर इनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई सलाह है, कोई आपका सजेशन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हीलिंग हैंड्स पे आए, और हीलिंग हैंड जैसे मैंने बताया SD महिला कॉलेज के सामने जो रोड है उसी के नज़दीक है। ऊपर वॉक सैलून है, उसके नीचे बेसमेंट में ये हीलिंग हैंड्स है, और नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। किसी को आने में दिक्कत है तो वो फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हार्ट ऑफ द सिटी में है, शहर के बीच में है, कोई भी व्यक्ति आसानी से अप्रोच कर सकता है, पहुँच सकता है। और आप आएँ ज़रूर, डॉक्टर साहब से मिलें। तकलीफ़ नई है या पुरानी है, डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों ही ठीक होती हैं। मेरे को 1 महीना पहले टेम्परेचर आया, फिर नमूनिया हो गया, उसके बाद मेरे को लकवा आ गया, मुंह टेढ़ा हो गया। तो इन्होंने मेरे को तसल्ली दी कि आप ठीक हो जाओगे। तब तक तो मैं नहीं मानी, पर 1 सप्ताह में ही मैं इतनी ठीक हो चुकी हूँ कि बस 1% ही रह गया है। वो कहावत भी है, बोला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में फिर विश्वास हुआ है। मैंने तो पहले विश्वास ही नहीं किया था। मैं सोचती थी मेरा बुढ़ापा ख़राब हो गया, भाई मुँह टेढ़ा है तो पता नहीं कैसे ठीक होएगा। कहाँ से आए थे सर? मैं आशीष से ही हूँ। क्या नाम, कहाँ रहते हैं? रूपनगर कॉलोनी, महेंद्र कुमार। अच्छा, तो अभी मैं देख रहा था, आप कितने दिन से आ रहे हैं, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ था, उसे 4 महीने बाद ये डिस्क का, उसके बाद फिर मैं चल नहीं पाया। अच्छा, ऑपरेशन भी आपने करवा लिया, मतलब सर्वाइकल आपका एक्सट्रीम पे था, मतलब बहुत बड़ी स्टेज पे था, लास्ट स्टेज पे आप कह सकते हैं। ऑपरेशन तो तभी होता है। तो अब कितना आराम आ रहा है, कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? मैं 4 महीने से। अच्छा, अब मैं 60% ठीक हूँ। मतलब ऑपरेशन से भी जो तकलीफ ठीक नहीं हुई, अब आपको लगता है 4 महीने बाद आप 60% ठीक हो गए हैं। हाँ, मतलब एक्सट्रीम जब लेवल आ जाता है सर्वाइकल का, तब ऑपरेट की नौबत आती है, ऑपरेशन होता है। और उसके बाद भी जब मरीज़ ठीक नहीं होता, तो अल्टीमेटली लौट के फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आए हैं, और अब 60% जो है इनको आराम है, ये ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ऐसी नौबत ना आए कि आप ऑपरेशन कराएं। उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर जैसे मैंने बताया कि फ्लैश कर रहा है, इस पे नंबर पे कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं,